तुम? कहने लगी मजबूरी है, बता नहीं सकती। तो कहा मैं अजनबी को बेटी कैसे दूं? कहने लगी सुनो, मैं उमर की बीवी हूं, अब्दुल्ला की मां हूं। कहने लगी कौन उमर? कहा वही जो अमीरुल मोमिनीन है। कहा हाँ। औरत के पैर कांप गए। कहा उमर की बीवी मेरे घर? कहा सिर्फ मैं नहीं आई, उमर भी आया खड़ा है। कहा कहाँ है? कहा वो बाहर है। जब औरत बाहर निकली तो क्या देखते हैं, हजरत उमर दीवार से लगे और हाथ उठे और रो के कहने अल्लाह आज उमर को खाली ना लौटाना। आधी दुनिया का मालिक, आधी दुनिया का मालिक रो रहा है, कह रहा मालिक आज खाली ना लौटाना। उमर बड़ी उम्मीदें लेके आया है, ए अल्लाह आज उमर की झोली को खाली ना रखना, मालिक आज ये बेटी उमर की झोली में डाल दे। अल्लाह अकबर। जब औरत ने इतना सुना है कांप गई। उसमें कहा उमर अगर ये बात है, अगर इस दर्द से बेटी लेने आए हो तो जाओ, आज से ये बेटी तुम्हारी हो गई है। दौर आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं। आज इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस अक्सर होती है, हमें लोग बुलाते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती है कि इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस बहुत हो रही है और तकरीरें भी बहुत की जाती हैं, लेकिन हमारी कौम बस जूं के तू ही नजर आती है। न सावन सूखे न भादो हरे, ये हमारी कौम का मामला है। आपसे एक बात कह दूं, ये जो महफिलें सजती हैं ना और इतनी मेहनतें करके जो ये जलसा किया जाता है, इस जलसे की उम्र कोई 8 दिन नहीं है, 5 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है। ये जलसे की उम्र उतनी नहीं है, ये जलसे की उम्र उतनी ही है जितने दिन से इस जलसे की तारीख मुकर्रर की गई है। पैर थक जाते हैं जलसा कराने वाले, पैर थक जाते हैं जलसा कराने वालों के। भाई ने अभी कहा कि बेटी की शादी करना आसान है लेकिन जलसा करना मुश्किल होता है। तो इसको सिर्फ लज्जत का और मनोरंजन का सबब न बनाए। यहां हमें मूंड नहीं बनाना है, खुदा तौफीक देगा तो तकदीर बना के जाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार है ना सारे लोग? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का साफ ऐलान है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए नमूने हयात है। यानी कुरान ये ज़हन दे रहा है, माँ के गोद से लेकर के कब्र तक एक एक लम्हे के गुजारने का तरीका मुस्तफ़ा की जिंदगी में मैसर है। हुजूर की जिंदगी में सब कुछ है। ये अलग बात है, हमारी कमनसीबी है कि आज हम मगरिबी तहजीब की तरफ चल दिए। हमने यही समझा है कि जितना हम अंग्रेजों की नकल करेंगे उतने ही ज्यादा कामयाब समझे जाएंगे। हमने ये जहन में बैठा लिया है कि जिन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं वो दौरे जाहिलियत की फिक्र वाली बच्चियां होती हैं, और जिन बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर जाते हैं वो जदीद फिक्र की बच्चियां होती हैं। मैं कहता हूं कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राहते थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम जिसे तरक्की का नाम देते हैं हकीकत में वो हमारी तबाही का रास्ता है। हम जिसे कहते हैं कि ये कामयाब है, हकीकत में वो सबसे बड़ा नामुराद शख्स है कि जो मगरिबी तहजीब में जाकर के डूब गया है। आपसे पूछना चाहता हूँ, यही बस्तियां होती थी और यही गांव होते थे। कभी इनकी चौखटें इतनी ऊंची होती थी कि लोग फख्र से चौखट देख के समझ जाते थे चौखट इतनी बुलंद है तो बंदा कितना बुलंद होगा। लेकिन आज माफ कीजिएगा, ये उस दौर की कहानी है कि जब पैसे कम थे और दिल बड़े थे। लेकिन आज वो दौर है कि पैसे बढ़ गए हैं और दिल छोटे हो गए हैं। आज मैं बिलग्राम शरीफ सरकार सैयद रईस उल अत्किया सरकार वैस मुस्तफा वास्ती की बारगाह में बैठा था, तो आपके छोटे भाई चच्चू मियां ने एक बात कही कि हमारे जद्दे अमजद ने कहा बेटे दरवाजे हमेशा बड़े लगाना। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा था जिनके दरवाजे बड़े होते हैं अल्लाह उनके दिल भी बड़े कर दिया करता है। आज आप हवेलियों का जायजा लें, आज आप हवेलियों का जायजा लें। आज चौखटें कीमती जरूर मिलेंगी आपको, सागुन से लेकर के आपको चंदन की लकड़ी तक की चौखटें नजर आ जाएंगी। आज हर शख्स का पैसा उसकी चौखट पे नजर आ जाता है। बंदा कलर देख के अंदाजा लगा लेता है पैसे वाला है, लेकिन दिल वालों का पता नहीं चलता है। क्यों?
क्योंकि जितनी जेबें बड़ी हुई हैं उतने दिल छोटे हो गए, दिल छोटे हो गए। हम किस रविश पे चलने लगे, हमारी राह कौन सी है? मैं बहुत तेजी से अपनी बात समझाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एक ही आवाज बार बार कानों से टकराती है ना, तो फिर वही पलट के बाहर आने लग जाती है। काफी देर से आप इस साउंड के सामने बैठे हैं, मैं समझ सकता हूं आप मुझे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैंने पहले कह दिया मेरी बात दिल पे लिखने के काबिल हो तो लिख लीजिएगा, वरना वापस कर जाइएगा। मैंने कहा दिल तंग हो गए हैं। आज हर बंदे की यही शिकायत है। सैयद साहब कबीला की बारगाह में आके कहते हैं हुजूर बरकत नहीं हो रही, हुजूर पैसा नहीं रुक रहा है। क्या करें, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हिसाब छोड़ते महीने में 0-0 रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सिर्फ डोरियों से दौलत इकट्ठी होती ना, तो फिर कोई मजदूर खेती में मजदूरी करने नहीं जाता। अगर सिर्फ तावीज़ात से अमीर बंदा हो जाता तो फिर अल्लाह कभी ये शिकम न लगाता। अगर सिर्फ दुआओं के जरिए बंदे अमीर हो जाते ना, तो फिर जरूरत नहीं थी किसी मजदूर को 50 ईंटें लेकर चौथी मंजिल पर चढ़ने की। इमाम शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं दो चीजें हैं, एक है दुआ और एक है मेहनत। कितनी होगी याद कर लें, एक है दुआ और एक मेहनत। एक जोर से बोले, एक दुआ और एक मेहनत। शेख सादी फरमाते हैं कि बंदा सिर्फ दुआ पे भरोसा करे तो कहते हैं वो बेवकूफ है, मेहनत ना करे सिर्फ दुआ करे कहते हैं बेवकूफ है, और दुआ ना करे सिर्फ मेहनत करे तो कहते हैं वो घमंडी है। फरमाते हैं कि पहले मेहनत करो फिर बुजुर्गों से दुआएं लो। तो मेहनत से आगे बढ़ो, जो कमी रह जाएगी वो बुजुर्गों की दुआओं के जरिए आगे आ जाएगी। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं, सिर्फ एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये तमाम तर जिम्मेदार उलमा इकराम बैठे हैं, इन्हीं की मेहनतें होती हैं। असल क्या है कि हम लोग ना बहुत बड़ी जुब्बा और दस्तार को समझते हैं कि ये दीन का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मैं मुरादाबाद से आया हूं तो शायद आपकी नजर में होगा कि भाई इसने बड़ा दीन का काम किया होगा, लेकिन मैं बता दूं सही बात यह है कि जो खिदमत इलाके के अंदर मकतब में अलिफ से लेकर या तक पढ़ाने वाला बंदा करता है ना, वो दौरे हदीस को पढ़ाने वाले तलबा को पढ़ाने वाला मेहनत नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि जो इतनी बड़ी जमात मेरे सामने बैठी है ना, ये किसी दारुल उलूम में पढ़ के नहीं आए, इन्हें किसी जामिया ने तालीम नहीं दी। आज जो सरों पे टोपियां हैं ये किसी मकतब की देन है, आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ये किसी मकतब की देन है, आज जो अगर नमाजों का तरीका याद है ये बुनियादी मदारिस जो होते हैं उन्हीं की मेहनतों का नतीजा होता है। आज जो हमारे बच्चों को कलमे दुरुस्त याद होते हैं ये इसी मकतब की कहानी होती है, जिनको बैठ करके नाज़रे खां संभाले करते हैं। आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, हमने नाज़रे खां की इज्जत नहीं की है। मैं तो पूरे चैलेंज के साथ रहता हूँ, नीचे से लेकर के मिंबर तक और हुजूर इजाइया से लेकर के मसरत इफ्ता तक बैठने वाला बंदा अपने इब्तिदाई उस्ताद की इज्जत किया करे। मैं जानता हूँ उसने यस्सरल कुरान पढ़ाया है, उसने नाज़रा पढ़ाया है, फिर तूने किसी इदारे में जाकर के हुजूर की हदीसों को पढ़ा है, कुरान की तफसीर को पढ़ा है। लेकिन याद रख, अगर बुनियाद कमजोर होती है तो इमारतें नहीं बना करती है, अगर इमारत होती है तो बुनियाद की मजबूती होती है, अगर बुनियाद मजबूत है तो किसी बड़े की वजह से नहीं, इन्हीं छोटों की वजह से इमारतें मजबूत होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुरा ना मानिएगा, मैं भी किसी जामिया में पढ़ा हूं, मैंने भी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है, लेकिन सच बताना हमें कल में कब याद करा दिए जाते हैं। सच बता, हमें कल में कब याद करा दिए जाते हैं, हमें कल में तब याद करा दिए जाते हैं जब हमें रिश्तेदारों के नाम तक याद नहीं होते। गलत काम है, बोलो। और यही कल में बुढ़ापे तक याद रहते हैं सरकार, यही कल में बुढ़ापे तक याद रहते हैं। हमें याद नहीं कि एदादिया से लेकर तखस्सुस तक किसी किताब में कल में पढ़ाए गए, कहां पढ़ाए गए। वही जिसे मुल्ला जी कह के जलील किया गया, वही जिसे चंदा खौर कह के जलील किया गया, वही जिसे हाफिज जी कह के पीछे धकेल दिया गया, वही जिसको सिर्फ मैयत पर अज़ान तक रखा गया, वही जिसको सिर्फ फातिहा खानी तक रखा गया, उसने वो दौलत अता की है जो कब्र तक काम आ रही है, और कब्र तक नहीं बल्कि अर्श तक काम आ रही है। खुदा की कसम, आज भी अगर बच्चों
बच्चों से पूछो कि नमाज जनाजा का तरीका किसने पढ़ाया, तो किसी शेखुल हदीस का नाम नहीं लेता, किसी मुहद्दिस का नाम नहीं लेता, किसी मुफस्सिर का नाम नहीं लेता। वही 50 साल पुराने किसी मकतब में बैठ करके चश्मा लगा करके पढ़ाने वाले एक गरीब मौलवी का नाम लेके कहता है वो थे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें नाजिल करे, जिन्होंने कलमे याद कराए थे। इसलिए मैं कहता हूँ शेखुल हदीस की इज्जत करो, हक है उसका, लेकिन उससे पहले एक मकतब में पढ़ाने वाले हाफिज की इज्जत किया। हमने नाइंसाफी की है, हमने नाइंसाफी की है। आपसे कहना चाहता हूँ, दौर गुजरे हैं हमारे, दौर गुजरे हैं, और आज ना हमारे मकतब कमजोर है। आप जानते हो अब कितनी बातें हम सोशल मीडिया की वजह से खुल के नहीं कह सकते, लेकिन हुजूर की उम्मत बड़ी होशियार उम्मत है। हम जानते हैं इसकी तरबियत मुस्तफा ने की है। हाँ, इसकी तरबियत हुजूर ने की है। हमारी कौम का तो बच्चा भी इतना होशियार होता है, पेशाब की छींट आ जाए ना पजामे पे तो खड़े होकर 15 मिनट टंकी चलाता है ना। ये हुजूर की उम्मत का बच्चा है जो एक चीज को नहीं हो रहा है। वो लोग भी ये जो मुंह लगा के पिया करते। मैं मानता हूँ हुजूर की उम्मत है, हुजूर की उम्मत है हमारी। जिंदाबाद का एक बच्चा, हुजूर की उम्मत का एक बच्चा होशियार होता है। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, तवज्जो है, बहुत कह लूं अगली बात। समझदार लोग सारे बैठे, तवज्जो है, बहुत कह लूं अगली बात। समझदार लोग सारे बैठे, मैं कोई बात नहीं, मसला नारे का नहीं, बस बात समझ लें। ये बड़ी बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नारा हो जाएगा अगर लोग मेरी बात समझ लें। खाली जो मैं समझाना चाहता हूँ है तवज्जो सारे लोगों की, जरा कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से। अल्लाह सलामत रखे खुदारा। आज आप देखें लोग हमारे मदरसों के पीछे क्यों पड़े? एक सवाल, मदरसों के पीछे क्यों पड़े? हालांकि अवैध इमारतें तो बेशुमार है हिंदुस्तान है ना। जानते हो दुनिया ने रिसर्च की है कि इस कौम को अगर जिंदा रखा है तो इन्हीं मदरसों ने जिंदा रखा है। जिन्हें तुम ज़कात का अड्डा कहते हो ना, जिन्हें तुम खैरात खाने वाला कहते हो, दुश्मन को तुम्हारे करोड़पति बिगड़ेल अमीरों से खतरा नहीं, जितना एक जोड़ी में 8 दिन गुजारने वाले मदरसे में पढ़ाने वाले से खतरा है। दुनिया जानती है अगर ये रहेंगे तो फिर कौम मुर्दा नहीं होगी। अब तेरी जिम्मेदारी बनती है दुनिया गिराने पे आए तू उठाने पे लग जा। खुदा की कसम ये गिराते गिराते थक जाएंगे, हम बनाते बनाते नहीं थक सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली जलसों में नाच लेने से काम नहीं चलेगा, खाली कूद के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। अब जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा अपने इदारों को, वरना कोई तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। रह जाएंगे रखे हुए जनाजे। कितने ताने देते हैं हम लोग, माफ कीजिएगा। हम कहते हैं कि जी अल्लाह हमारे बेटे को हाफिज बना दे, दुआ कर दो, हाथ रख दो। हमारे हाथ रखने से अगर हाफिज जी बन जाता ना तो हमारे मोहल्ले में सारे हाफिज जी होते। कुछ तो शर्म करो यार। याद रखें फरमाया गया जो उलमा की इज्जत नहीं करता ना अल्लाह उसकी नस्लों से इल्म उठा लेता है। ये सबसे बड़ी सजा है, ये सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ी सजा ये कि जो उलमा की इज्जत नहीं करता अल्लाह उसकी नस्ल से इल्म उठा लेता है। कहता क्या फर्क पड़ता, लूंडे को IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ना बने हाफिज जी। ये सोचा ना तो सुन, जिंदगी कितनी होती है? लगभग ठीक है ना, 65 70 हद से ज्यादा 200 साल जी लोगे भाई। अगर जियोगे भी तो भाई 150 तक के लोग तो है ना, है ना। मैं कह रहा हूँ ज्यादा जी लोगे 200 साल, आखिर मौत, आखिर बोले सारे आखिर मरना है नहीं। अब सुने अगली बात, फरमाया गया पूरी जिंदगी आपने ना फैक्ट्रियों में गुजारी, शानदार ऑफिस में बैठ के गुजारी। जिंदगी उसकी भी कट रही है जो रोज मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीने में भीग के आके बच्चों को चंद लुक़्मे हलाल के खिलाता है, उसकी भी कट रही है। मैं तो कहता हूँ नौजवानों से, कई बार नौजवान कहते हैं अब्बा तुमने मेरे लिए क्या किया है, फलां की देखो उसकी बिल्डिंग खड़ी है, उसकी इमारत खड़ी है, तुमने क्या किया, छप्पर में काट दी। अगर तेरे बाप ने ना मजदूरी करके हलाल के लुक़्मे खिलाए ना तो उसके तलवों में बैठा कर
और माथे पे रख के कहा कर तेरा एहसान है, तूने चटनी खिलाई लेकिन हराम की नहीं खिलाई थी। बैठा करो उसके पास, एहसान है उसका भाई, एहसान है। हराम के मुर्गों से हलाल की चटनी लाख गुना बेहतर है, इसलिए कि गलत दवा डाल दो तो फसलें बिगड़ जाती है, गलत ग़िज़ा खिला दो तो नस्ल। समझाने के लिए कहा, वरना बादशाह तो उनके कदमों की धूल थी, वो तो हुजूर के वारिस बन के मिंबर पे बैठे थे, खलीफा मुस्तफा है वो, तो आधी दुनिया के मालिक है उमर, आधी दुनिया के। और जब वो रिश्ते की बात आई, बीवी ने कहा मेरे सरताज रिश्ता करें ना, बेटा जवान हो गया। कहा मुझे कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। कहा इतने बड़े हुक्मरान हो, लोगों से मिलना जुलना है, कहाँ कहाँ के सफ़ीर आते हैं, तुम्हें बहू नहीं मिल रही? तो बीवी होती है भाई, शोहर मंत्री भी है तो उसके लिए सिर्फ शोहर है, वहां मंत्री ना बनियो वरना घर बिगड़ जाएगा। पीर साहब हो गए दुनिया के लिए, बीवी के लिए सिर्फ शोहर है ना, खतीब हो गए दुनिया के लिए, बीवी के लिए सिर्फ शोहर। बीवी कहती है सुनो उमर, जल्दी तलाश करो, बेटा जवान है। एक दिन रात में आए, कहने लगे बहू मिल गई है। कहा किधर? कहा सुबह चलो रिश्ते की बात कर लें। किधर? का रात जा रहा था ना तो एक घर से आवाज आ रही थी, अम्मा कह रही थी दूध में पानी मिला दे। तो लड़की कह रही थी कि उम्र का दौर है। तो माँ ने कहा उम्र तो नहीं देख रहे रात में? का बच्ची कह रही थी उम्र तो नहीं लेकिन उम्र का खुदा देख रहा है। कहा अगर बहू बनाना है तो उसी को बनाना है। ये हजरत उमर का फैसला। आज लड़की का घर देख के कह रहा लड़की ठीक है, 3 मंजिलें तो ठीक है, बाहर गाड़ी खड़ी है तो ठीक है, अपना भी ठीक ठाक ही मसला रहेगा, क्योंकि हराम की बुलेट पे जो बैठेगा। अपने अब्बा की औकात पूरी जिंदगी साइकिल खरीदने की नहीं हुई और पराई बेटी की बुलेट के चक्कर में कुत्ता बना घूम रहा। मैं कुत्ते से बदतर मानता हूं ऐसे लोगों को जहेज जो मांग के लेते हैं, इसलिए कि कुत्ता वो खाता है जो डाल दिया जाता है और ये वो है जो छीन के हाथ में से ले जाता है। ये कुत्ते से बदतर आदत है जहेज मांगने वाले मनहूसों की। आपसे गुजारिश है बहू उसकी बेटी बनाओ जो शरीयत वाली हो, वरना पूरी जिंदगी पुरखास शरीफ के चक्कर लगाओगे भूत नहीं उतरेगा। इसलिए कि उतरते उनके जिन पे चढ़े हों, जो पूरी भूतनिये हों, उनके भूत। बोलो डर क्यों रहे हो? शादीशुदा हो ना, इसलिए घबराहट लग रही। इसलिए दीनदार हज़रत उमर कहते मिल गई बहू, तवज्जो है, सो तो नहीं रहे ना, मिल गई बहू। किधर? का चलो अब रिश्ता मांगने का तरीका। तवज्जो हज़रत, बस थोड़ी सी देर। रिश्ता मांगने का तरीका देखे आप। बीवी से कह रहे हैं सुनो, बताना मत, खलीफा की बीवी हूं, बच्ची यतीम है, औरत बेवा है, खलीफा का नाम ना लेना, कहीं घबरा के रिश्ते को मना न कर दे। आज तो लड़का 25,000 कमा रहा है तो शादी के रिश्ते के टाइम अब्बा कह रहे आप कल ही डाले 75,000, देख लो मैसेज आया हुआ। झूठ बोल रहा था कि रिश्ता कर रहा फंसे। डकैती के भी नए नए तरीके। हाँ तो इतनी कमाई नहीं होती जितना ढोल बजा रहा है। और इसी के ना शादी के 8 दिन बाद मोहल्ले से गुजर जाओ, अरे आप जी कैसी फातिया पड़ी थी, जरा आंखों आओ। का क्या हो गया? का शादी से 1 रुपया नहीं कमाया इसने। अबे भाई ये तो 75,000 कमा रहे। अरे कहाँ कमा रहा था हमने, इसीलिए तो कहती थी रिश्ता अच्छा मिल जा। ये ड्रामे हमारे। हजरत उमर कहते हैं ये मत बताना कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं, वो बेवा है, यतीम है, डर ना जाए। और सुनो अंदर मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाना। ये हजरत उमर कह रहे। दरवाजे के बाहर हजरत उमर खड़े हो गए और बीवी अंदर गई, सलाम किया, बेवती जवाब दिया। कैसे आना हुआ? का सबसे कीमती चीज लेने आए तुमसे। बेवा ने मुस्कुरा के कहा जी हमारे घर तो कई कई दिन के फाके होते हैं, हमारे घर कौन सी कीमती चीज। हजरत उमर की बीवी ने यूं दुपट्टा फैलाया, आधी दुनिया के हुक्मरान की बीवी है, वो कह रही अपनी बेटी भी हमें भीख में देकर हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दो। और बेटे वालों इस तरह बेटियां मांगी जाती हैं, किसी की जूतियां तोड़ के जलील करके उसकी बेटी के रिश्ते में हाँ नहीं किया जाता। बेटियां नाज के साथ लिया करो, इसलिए कि बेटी हद से ज्यादा नाजुक होती है। मर्द 100 बार टूटेगा सीधा हो जाएगा, बेटी 1 बार टूट जाती है कभी सीधी नहीं होती।
इसलिए इसे तोड़ने की कोशिश न करना। कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार तोड़ा गया। 6-6 बार बाप ने 10-10 हजार उठा करके, गरीब बाप ने उधार उठा करके देखने वालों के पेट भराए। 4 दिन बाद जवाब आया बेटी पसंद नहीं आई। जाते तुम्हारे पित्तों में कैंसर नहीं हो जाता जब तुम गरीब के उधार ली हुई रकम को हलक तक खा के ना कहते हो? खाने से पहले मना क्यों नहीं किया तुमने? कम से कम गरीब 10 हजार का मकरूज तो नहीं होता? बेटी वाला बेटी पाल रहा है और इससे बड़ी मेहनत क्या करेगा वो? लेकिन कुत्ते बन के जाते हैं नमक का पानी पी के। चाय से पेट नहीं भरा, नाश्ते से नहीं भरा, बिरयानी बन गई, कह रहा लस्सी और पिलवा दो। लास्ट में कह रहा बहू के हाथ की और चाय पीनी है। हराम की है। उससे पूछ जिसके दरवाजे पे 4-4 बेटियां गए, उसके बाल वक्त से पहले सफेद हो गए। अगर तेरी वजह से कोई बेटी का बाप रोया ना, उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक आंसू की कीमत तुझसे नहीं ले ली जाएगी। जा जितनी बड़ी खानका में जाके हाथ में हाथ दे दे। हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है कि तुम्हारा पीर तो क्या किसी का पीर बचाने वाला नसीब नहीं होगा। डरे इस चीज से। तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। सारे आला हजरत वाले लोग बैठे, सुन दिल क्या चीज है। आला हजरत की बारगाह में खादिम था, खाना लेके आता था। वो खाना इस दिन लेट लेके आया। आला हजरत ठहरे पठान, नाम के पठान नहीं शान के पठान है। और उनकी पठानी शायरी से झलकती है, किलके रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करें। ये पठानी झलकती है। बच्चा खाना लेट लेके आया, छोटा बच्चा था, आपने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार रही था, वक्त के इमाम को ख्याल आया गलत मार दिया, अपनी गरज से थप्पड़ मार दिया। आपने खाना नहीं खाया। जानते हो आपने ना, बारगाह में आपके शागिर्द बैठे हुए, कहने लगे जल्दी करो उस बच्चे को ढूंढ के लाओ। कहा क्यों? कहा जब तक उससे माफी नहीं मांग लेता अहमद रजा के दिल को करार नहीं आएगा। आज तो माफ कीजिएगा, अगर ताकतवर कमजोर के थप्पड़ मारते तो कहता चलो भाई हम अपना थप्पड़ वापस ले रहे, माफी भी ऐसे मांग रहे आइए। जबकि थप्पड़ का बदला थप्पड़ है। और ऐसे ही पंच होते हैं दलाल। फैसला तेरी हक में जाकर, डरे मत, तू बैठ जाके डरो। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम फैसले करो तो फिर इंसाफ करना, वरना अल्लाह की तराजू में कोई डंडी मारने वाला नहीं है। वहां एक एक बाल तोल दिया जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए लिमिट में रह के फैसले करना। आला हज़रत ने कहा जल्दी करो, तलाश करो। पूरी रात तलाश किया, बच्चा नहीं मिला। फिर जब सहरी का वक्त हुआ ना, वो बच्चा फिर खाना लेके आया। आपने कहा बेटे कहाँ थे? कहा जी मैं मस्जिद में जाके सो गया था। जानते हो आप घुटनों पे आ गए, कहने लगे माफ कर दे। उसने कहा हुजूर मैं आपका खादिम हूं, माफी मांग रहे? रो दिए। कहने लगे अहमद रजा रब की बारगाह में क्या जवाब देगा? तू कह रहा ना मैं आका हूं, तू खादिम है। फरमाने लगे यार माफ कर दे। बच्चा रोने लग गया। कहा हुजूर इतनी बड़ी बात मुझसे कह रहे हैं आप? आपने फरमाया माफ कर वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने कहा सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, लाओ माफ कर दे। उसने कहा जब आपको मैंने माफ किया। उसने कहा ऐसे नहीं, जैसे थप्पड़ मैंने मारा था वैसे मेरे थप्पड़ मार। ये चीज होती है, जैसे मैंने थप्पड़ मारा था वैसे मेरे थप्पड़ मार। तो जब बच्चे ने थप्पड़ मारा तब आला हजरत को तसल्ली मिली। आज हम किधर खड़े? आज हम कहां खड़े? आज माफी मांग रहे हम। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा सख्त है। आला हजरत कोई मंतिकी आदमी नहीं थे। सिर्फ मेरा इमाम वो है जो 156 उलूम पे महारत ताम्मा रखता था। आज तक तहकीक चल रही है। हाँ, जो सही से हजरत नहीं है उन्हीं आला हजरत पे एतराज है बस। वरना आला हजरत के दर की मिट्टी चाटने वाला ये बंदा उनको कुत्ता बना देगा 3 मिनट के अंदर। आला हजरत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। आज तक ताजुल शरिया का लोगों को अंदाजा नहीं हुआ, तो बरेली के अहमद रजा का अंदाजा कौन लगा सकता है? सीधी सी बात है। सारे बरेली वाले लोग हैं। दिलों का ख्याल रखो, मेरे इमाम ने रखा है। दिलों का ख्याल रखो। किसी की बेटी की आंख में आंसू तुम्हारी वजह से नहीं आना चाहिए। जानते हो रिश्ते की बात चल रही थी। सरकारे उमर फारूक आजम बीवी अंदर गई, कहा अपनी बेटी दे दो। रो दी। उसने कहा जी बेवा जरूर हूं, लेकिन इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं कि मैं मां हूं। हो कौन?
अब लहजा बदला उसका, कौन हो तुम? कहने लगी मजबूरी है, बता नहीं सकती। तो कहा मैं अजनबी को बेटी कैसे दूं? कहने लगी सुनो, मैं उमर की बीवी हूं, अब्दुल्ला की मां हूं। कहने लगी कौन उमर? कहा वही जो अमीरुल मोमिनीन है। कहा हाँ। औरत के पैर कांप गए। कहा उमर की बीवी मेरे घर? कहा सिर्फ मैं नहीं आई, उमर भी आया खड़ा है। कहा कहाँ है? कहा वो बाहर है। जब औरत बाहर निकली तो क्या देखते हैं, हजरत उमर दीवार से लगे और हाथ उठे और रो के कहने अल्लाह आज उमर को खाली ना लौटाना। आधी दुनिया का मालिक, आधी दुनिया का मालिक रो रहा है, कह रहा मालिक आज खाली ना लौटाना। उमर बड़ी उम्मीदें लेके आया है, ए अल्लाह आज उमर की झोली को खाली ना रखना, मालिक आज ये बेटी उमर की झोली में डाल दे। अल्लाह अकबर। जब औरत ने इतना सुना कि कांप गई, उसमें कहा उमर अगर ये बात है, अगर इस दर्द से बेटी लेने आए हो तो जाओ, आज से ये बेटी तुम्हारी हो गई है। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बहू को किस तरह रखा जाता है। बेटी यतीम है, हजरत उमर बहू बना के लाए हैं। लाने के बाद जैसे घर में कदम रखा है, आप फरमाते बेटी बता तेरा बाप कौन है? कहा चाचा मेरा कोई बाप ही नहीं है, मैं तो कई जमाने से यतीम हूँ, एक जमाना हो गया है, मैंने किसी को बाप ही नहीं कहा है। कहा मैं कौन हूँ? कहा आप रिश्ते में चचा लगते हो। हजरत उमर ने हाथ रखा सर पे, कहा बेटी आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना मुझे बाप कह के आवाज देना, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, बच्ची की चीख निकल जाती है, कहती जरा एक बात और बता दो, तुम मुझे बहू बना के क्यों लाए हो? हजरत उमर ने कहा बेटी एक बात तो बता दे, जब वो दूध का मसला था तूने माँ से क्या कहा था? बच्ची ने पूरी बात दोहराई और दोहरा के कहा था आखिर में मैंने कहा था अम्मी उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। कहा बस इसी बात पर मैंने तुझे घर की बहू बनाया है। कहा ड्यूटी क्या है? कहा ड्यूटी ये है बेटी उमर रोज अदालत में जाता है, रोज फैसले करता है। कहा जब मैं घर से चलूं मेरा कंधा पकड़ना और कहना बा फैसले सच के साथ करना, खुदा देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा, फैजाने हुजूर शेख मीर रहमतुल्लाह अलैह, उर्से शेख मीर रहमतुल्लाह अलैह। खुदारा रिश्ते करें तो बहू ऐसी तलाश करें कि जो शरीयत वाली हो, दीन वाली हो, जो खुदा से नहीं डरती वो ससुर से डरेगी? बोलो, जिसे कब्र का डर नहीं वो हवेली में डरेगी? बोलो नहीं ना। फिर वो लाओ जो रब से भी डरती हो, कब्र से भी डरती हो, फिर तुम देखना कदम उसके आएंगे, करम मदीने वाले का होना शुरू हो जाएगा। सारे लोगों से गुजारिश है, आखिरी बात और कह लूं और ये बात मैं 2 मिनट में समेटने की कोशिश करूंगा। ये हो गए रिश्ते, मैंने सारे बात कर ली, बाप मियाँ बीवी, ये हो गई बातें। बहू ससुर सास का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बेटे बाप का रिश्ता, आखिरी बात भाई भाई का रिश्ता। एक बात कह जाऊं, कभी दौलत के लिए अपनों को मत छोड़ना। आखिरी बात है मेरी, दौलत के लिए अपनों को मत छोड़ना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और अपने नसीबों से मिला करते हैं। कभी भाई भाई के खिलाफ खड़े मत होना पैसे के लिए। दौलत के लिए अपनों का गला काटने की कोशिश मत करना, इसलिए कि दौलत तो हर इज्जत और जलील के पास होती है, लेकिन भाई खुशनसीबों के पास होते हैं। रिश्ते वो हैं जिन्हें दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। लोग कह देते हैं ना, अरे अब्बा चच्चा नहीं आए दावत में, तो कह रहे अरे दे जेब में रखता हूं जैसा तेरा चच्चा, 100 रुपए फेंकूंगा भी 10 लोग होंगे भी टेबलों के दाएं बाएं। ये तेवर होते हैं हमारे, पैसा अगर है ना ये तेवर होते। कसम खा के बताओ, जिस दिन जिगर की जरूरत पड़ गई ना, जिस दिन किडनी की जरूरत पड़ गई, जिस दिन आंख देनी पड़ गई ना, तो सारी दौलत लेके घूमना, कोई देने के लिए नहीं मिलेगा। अगर जिंदगी बचाने कोई आएगा तो तेरा अपना सगा भाई होगा। इसलिए इन रिश्तों की कदर करना। अक्सर ये देखा जा रहा है हमारे इस दौर में, जिस पे पैसा आ जाता वही लात मार के निकल लेता, जिस पे पैसा आ जाता वही लात मार के निकल लेता। ना करें, ना करें। हुजूर ने वो सबक पढ़ाया हमें मोहब्बत का कि जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को लाके खड़ा किया, और फिर करवट में उमर फारूक आजम को खड़ा कर दिया। ये मोहब्बतें हुजूर ने सिखाई, और ऐसी सिखाई हुजूर ने मोहब्बतें। आज बीगे बीगे के लिए लड़ जाते,
10-10 हज़ार के लिए मरने की बातें करते हैं। एक जंग ख़त्म हुई, हुजूर के सहाबा ज़ख्मी हैं, इकट्ठे किए गए तो प्यास लगी थी, 7 लेटे ज़ख्मी, 7 सहाबा ज़ख्मी लेटे, पानी की ज़रूरत पड़ गई। हुजूर बारगाह साहब हाजिर हुए, आका कुछ मिलेगा, बड़ी प्यास लगी है, ज़ख्मी पड़े। हुजूर के पास एक प्याला था, फरमाया जाओ ले जाओ। जब लेके पहले के पास गए कि ले पानी पी ले, उसने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा, उसने कहा ये पानी मुझे नहीं, मेरे भाई को पिला दो, लगता है ये मुझसे ज़्यादा प्यासा होगा। जिसके गले पे जख्म था उसने करवट वाले को देखा कि उसका जिगर कटा हुआ, वो कहता नहीं नहीं ये पानी मुझे नहीं, इसको दे दो, इसका जिगर कटा हुआ है, ये मुझसे ज़्यादा हकदार है। आगे वाले पे पहुंचा, उसका पेट चाक है, कहा नहीं 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 मैं ठीक हूँ, इस वाले को पिला दो। एक एक करके सब में पानी घूम गया, लेकिन किसी ने नहीं पिया। फिर वो प्याला जब आखिरी पे पहुंचा, उसने कहा हम सब ठीक है, ये प्याला हमारे नबी तक पहुंचा दिया जाए। फिर पलट के हुजूर तक आया, आका करीम तक प्याला आ गया, सरकार कोई पीता ही नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, फरमाया चलो हम चलते हैं। आके देखा 7 शहीद हो गए थे, लेकिन किसी ने एक घूंट इसलिए नहीं पिया था कहीं मुझसे ज्यादा हकदार मेरा भाई ना हो। आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, टकों के लिए अपनों के खिलाफ खड़े मत होना, एक दूसरे के खिलाफ दीवारें खड़ी मत करना। मैं पूछना चाहता हूं, कल जब हम छोटे थे एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ जाया करते थे, एक दूसरे पे कोई हाथ उठा दे तो हम उसका गिरबान पकड़ लेते, मेरे भाई पे हाथ कैसे उठा दिया। आज भी तो यही भाई है, आज भी तो ये छोटा है, आज भी तो ये बड़ा है, आज कहां गई मोहब्बत है। तो बुजुर्गों ने कहा है ये दिल है दिल, इसमें या दौलत रह सकती है या मोहब्बत रह सकती है। जब बचपन होता है तो इसमें दौलत नहीं होती, इसलिए मोहब्बत होती है, और जब बड़े हो जाते हैं इसमें दौलत आती है, मोहब्बतें निकल जाती है। आपसे कहता हूं दौलत जेब में रखो, मोहब्बतें दिल में रखा कर, फिर देखना दौलत का मजा और होगा और रिश्तों का मजा और होगा। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। भाइयों को माफ करेंगे, जो किसी से रूठा है राजी करेंगे, वादा करें इंशाल्लाह। हाँ कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे, मत बोलो, कयामत में पता चलेगा। अपना कुछ नहीं, हमें तो यह है कि तुम्हारा काम पहुंचाना, अमल कराना हमारा काम नहीं। अमल वो करेगा जिसे रब तौफीक देगा, ठीक है ना जी। माफ करें। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम कर देता अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये तो पक्का ही है ना, मरने के बाद तीजा होगा। बोलो होगा तीजा, 40वां होगा, खबर मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। धोखे में ही हो। और चने पड़ने वाले चने ऐसे डाल जाओ, कह रहा गेहूं कितने हुए, ये बख्शवाएंगे? गलत नहीं कह रहा हूं, ये खुलूस है हमारे लिए एक दूसरे का। चनों में बातें गचोलते हैं बैठ के, पहली बात तो आता ही नहीं, और आता भी है तो कलमा दुरुस्त नहीं पढ़ते। सारी ड्यूटी चने वालों पे ना रखो, कुछ अपने हाथ से भी कर चलो। ना हुए चने, ना मिली लाश किसी को, ना हुआ कंधा मयस्सर, ना पता चला हमारे मरने ना मरने का। 20 साल बाद राज खुला के वो मर गया था 20 साल पहले, तो तीजा किधर हुआ? चने कब हुए? ना, धोखे में ना रहो। किस्मत है, मुस्ताहब है, मौका मिल गया तो हो जाएगा, नसीब है। अगर मिट्टी मिल गई तो लोग कब्र पे भी मिट्टी दे देंगे, वरना ये भी लाजिम नहीं है कि तुम्हारी मिट्टी मिल जाए। हादसे तो जिस्म के छींचड़े बखेड़ देते हैं आज, ये कंडीशन है भाई। कुछ खुद भी करके चलो, एक दूसरे को मना लो, एक दूसरे को राजी कर लो। चंद लम्हों की जिंदगी है, पता नहीं कब किसकी सांसें बंद हो जाएं, किससे रूठ के जाओगे, किसका दिल दुखा के जाओगे। राजी करके मरो और दुनिया से माफी मांग के दुनिया से जाओ। खुदा की कसम, ना पड़े कोई अजान कब्र पे, ना होती जा 40वां, अल्लाह के रसूल के गुलाम होके मरो। फिर कफन तुम्हारा कहेगा लहद में इश्क रुखे शह के दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के, यही वजह है जो हुजूर का हो जाता फिर मरने से पहले वो ऐलान कर जाता है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द मां है हर एक कादरी के लिए। करेंगे इंशाअल्लाह, जीते जी तैयारियां, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वो सबसे बड़ा होशियार है जो मौत की तैयारी कर ले, और वो सबसे बड़ा बेवकूफ है कि जो एसीओ में और गाड़ियों में जिंदगी गुजारते और मौत की जिसे याद ना आए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। पैसे गिनते गिनते बुढ़ा हो गया, लेकिन नेकी गिनने का टाइम नहीं मिला। पता है ना, बेटा खड़े होकर कह देगा मेरे अब्बा का किसी पे कोई हक हो तो माफ कर देना, अल्लाह कहता मुंह बंद कर ले,
अब तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, इसने जो गरीबों को सताया था अभी से हिसाब देने का वक्त आ गया, अब इससे मैं हिसाब लूंगा। इस कब्र को इंतजार था, इसके कीड़े बैठे मुंह फैलाए हुए, तू कौन होता माफ करने वाला? इसने चौक में जिसके थप्पड़ मारा था उसका हिसाब तुझसे नहीं इससे लिया जाएगा। जिसकी ये जमीन फालतू जोत के आया इसका हिसाब तू नहीं ये देगा, ये देगा। ओ खुदारा खुद तैयारी करो। और बीवियों से कहना चाहूंगा, बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, मरने के बाद शोहर के कपड़े नोचने से कुछ नहीं होगा। वो जी माफ कर जाओ, माफ कर जाओ, वो मर गया, काम खत्म है। उसके जीते जी उससे माफी मांग लो, उसे राजी कर लो और ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि तू कब्र में बाद में पहुंचे। कब्र रोशन करने के लिए नबी की बेटी फातिमा पहले आ जाए। हाँ, बाद में लिपट के रोती हैं, उसको मुर्दे और हलाल करती हैं। पहले ही माफी मांग लो। और आपसे भी गुजारिश है, आप भी एक दूसरे को पहले माफ कर दें। गारंटी है कोई जिंदगी की भाई? मैं कल ना देख सकूं कुछ पता है, आप कल ना देख सके कुछ पता है। ये जो मजार बना है ना, मजार क्या नाम है? शेख मीर शाह रहमतुल्लाह तआला। ए भैया टेंशन है कोई? लग रहा मसला खराब है। मैं अभी माफी मांगने जा रहा होगा, क्या पता एकदम दिल बदल गया। वजह ना शाह मीर रहमतुल्लाह तआला जो मजार में लेटे ना, इन लोगों के मजार यूं ही नहीं बन गए, पूरी जिंदगी से जिहाद करते हैं, नफ्स मारते हैं, गालियां खाई हैं, फिर भी दुआएं दी हैं, एक दूसरे पे प्यार बांटा है, तब जाके अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि ये कब्र के नीचे बैठे हैं और मखलूक इनकी कब्र के दाएं बाएं हुजूम लगाए बैठी है। ये क्या है? ये सिर्फ अल्लाह के होने का मतलब है। तुम रब के हो जाओ, कायनात तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। खुदारा बदले अपने रवैये। फरमाया गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइएगा, उनकी ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करें, फिर देखें ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। कितनी सारी चीज़ें अपने सर लेकर ना बैठिए, ये मुझे करना, ये मुझे करना। तुझे कुछ भी नहीं करना, तुझे कब्र की तैयारी करनी है। बस होना वही है जो अल्लाह चाहता है। बोलो होगा वही जो, सारे अपने रब का नाम ले, होगा वही जो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। हमारा काम सिर्फ दुआ करना है, बाकी करना कुछ नहीं, दुआ करना और अपनी कब्र की तैयारी करनी है। और मैं समझता हूँ जब हुजूर का बेटा महफिल में बैठा हो तो महफिल इतनी बाबरकत हो और फिर रब से जन्नत ना मांगी जाए तो मैं समझता हूँ महफिल में आने का हक अदा नहीं होगा। ये तो जी हमने ना, कुछ हमारे शायरों ने दिमाग ख़राब कर दिया, अपनी जन्नत अपने पास रख ले, हमें नहीं चाहिए तेरी जन्नत, और शर्म कर। हुजूर फरमाते हैं जब हाथ उठे तो अल्लाह से जन्नत मांगा करो, ये हुजूर ने फरमाया। और उम्मत की जन्नत के लिए सरकार सारी सारी रात उठते थे ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। उम्मत ही कह रहे नहीं चाहिए जन्नत, फिर किधर जाने का भाई? नहीं चाहिए, अल्लाह से जन्नत मांगो। अल्लाह आज की रात के सदक़े हम सबको जन्नती बना दे। सारे बोले आमीन। अल्लाह हमारे माँ बाप को जन्नती बना दे, अल्लाह हमारे बहन भाइयों को जन्नती बना दे, अल्लाह हमारे पीर खाने को जन्नती बना दे, अल्लाह हमारे जितने मोहसिन हैं उनको